अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज मैं आपको दो वाक़ियात इंतहाई इबरतनाक सुनाने वाला हूँ। इसमें से एक वाक़िया उस शख्स का है जिसने, जब उसके चलती का ज़माना था, उस ज़माने के अंदर उसने सेविंग नहीं की, आज वो किन हालात का शिकार है। दूसरा वाक़या उस शख्स का है जिसने अपने गुर्बत के ज़माने में थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा किए और उसके बाद में आज वो कारोबारी एतबार से किस मकाम पे पहुंचा हुआ है। ये दोनों वाक़यात आपके लिए इंतहाई इबरतनाक होंगे। आप इसको ध्यान से सुनना, तवज्जो के साथ में सुनना। पहला जो वाक़या है, ये वाक़या एक ऐसे शख्स का है जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कारोबार अता किया था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको माल दौलत अता की थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सारे बिज़नेस है, सारे कारोबार है, माशाअल्लाह सबकी तरतीब जो है वो एकदम बेहतरीन तरीक़े से चल रही थी। करोड़ों रुपयों का टर्नओवर आराम से, इत्मीनान से हर महीने हुआ करता था। मसाइल कहाँ से शुरू हुए? मसाइल शुरू हुए ख़र्च की वजह से। ख़र्च, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जो टर्नओवर हो रहा है उसमें ख़र्च कितना हो रहा है, उसमें सेविंग कितनी हो रही है, उसमें जो है कितना नफ़ा मिल रहा है, नफ़े में से घर खर्च पे कितना खर्च हो रहा है और दीगर चीज़ों पे कितना खर्च हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि उस इंसान ने, अब कारोबार तो चलाना है, सामने के पार्टियों से पैसे नहीं आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने कर्ज़ लेना शुरू किया। कर्ज़ लो और कारोबार को आगे बढ़ाओ। फिर दूसरा कारोबार शुरू करना है, फिर कर्ज़ लो, उसको आगे बढ़ाओ। और फजूल खर्ची जो है, भाई ये पार्टी को खुश करना है तो चलो उसको दावत फुलाने ढाबे के ऊपर, वो पार्टी को खुश करना है तो चलो उसको दावत फुलाने ढाबे के ऊपर। इस तरीक़े से वो इंसान ख़र्च करता रहा और फिर जब बैंकों के हफ्ते देने के औकात आए और जब सारे मसाइल आए तो पता चला कि अपने पास तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है। क्योंकि उन्होंने सेविंग जिसे कहते हैं ना, जो अपना ख़ुद का कारोबार थोड़ा थोड़ा उसको सेविंग करना चाहिए, अपने फ्यूचर के लिए रखना चाहिए, ऐसा कोई हिसाब किताब था नहीं। तो इस एतबार से पूरा जो है कारोबार बैंक वालों ने ले लिए, दुकानें बैंक वालों के हाथ में चली गई, कारोबार बैंक वालों के हाथ में चला गया, जो गाड़ियाँ थी वो लोन पे थी, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। और नौबत यहाँ तक पहुँची कि वो इंसान अब छोटा मोटा कारोबार करने से भी माजूर हो गया। यानी ऑटो रिक्शा चलाना तो उसको अपनी शान के ख़िलाफ़ लगने लगा, कोई और कारोबार करना। उस इंसान ने ख़ुदकुशी कर ली। मैं आपको ये हकीकी वाक़या सुना रहा हूँ और मैं नाम नहीं बोलूँगा। दूसरा वाक़या, जिस इंसान ने, यानी जो इंसान मुंबई आया था, ये वाक़या जो मैं आपको बता रहा हूँ छोटे छोटे से जिसने सेविंग की, ये वाक़या है वेदांता लिमिटेड, जो कंपनी है ना, आपने वेदांता का नाम तो सुने होंगे। उसके जो चेयरमैन हैं अग्रवाल साहब, ये मैं उनका वाक़या सुना रहा हूँ जो मैंने उनकी ज़ुबान से सुना। क्योंकि मेरा यही काम है, जब भी मुझे मौका मिलता है या तो मैं किताबें पढ़ता हूँ, और जब किताबें पढ़ने से थोड़ा सा आँखों में तकलीफ़ आने लगी तो फिर मैं जो है पॉडकास्ट सुनता हूँ। यानी जो बयानात या जो स्पीचेस वग़ैरह आवाज़ में होती है, अपना हेडफोन लगाकर, तो मैं उनका पॉडकास्ट सुन रहा था। तो वो बता रहे थे, बोले मैं जब मुंबई आया था तो मेरे जेब में मुश्किल से 60 रुपये थे, मेरा वहाँ पे कोई ठिकाना नहीं था, और मैंने भंगार का कारोबार शुरू किया। भंगार जिसे हम स्क्रैप कहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके जो है वो स्क्रैप खुद जमा किया करते थे, गाड़े के ऊपर स्क्रैप जमा करते थे, भंगार का काम। देखो, आप लोगों ने कभी मेरे बयान में भी सुने होंगे, मैं अक्सर यही कहता हूँ कि भाई क्या हमारे पास दूसरी लाइन नहीं है? भंगार का गाड़ा, पान की टपरी, ऑटो रिक्शा, आपने मेरे बयान में अक्सर सुने होंगे। लेकिन ये जो मैं बोलता हूँ ना, ये आपको हकीर बताने के लिए, या मैं इन कारोबारों को हकीर समझता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे बताने का मकसद ये होता है, भाई कब तक
यानी एक आदमी भंगार का गाड़ा अगर चला रहा है या भंगार जमा कर रहा है तो वो दूसरों का भंगार लेने वाला कब बनेगा। मेरे बोलने का मतलब ये होता है, एक आदमी ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई उसमें गलत बात नहीं है। खुद मेरे अपने कई रिश्तेदार यही काम करते हैं, कोई ऐब नहीं है, हलाल रोज़ी का ज़रिया है। लेकिन कब तक? वालिद भी वही करते थे, दादा भी वही करते थे, अब अगर पोतरे भी। तो हम आपको मोटिवेट करते हैं, भाई अपने कारोबार को एक्सटेंड करो। ऑटो रिक्शे से आप ओला ऊबर पे आओ, ओला ऊबर से आप अपनी ख़ुद की और 2-4 कारें ख़रीदो और बड़ा कारोबार शुरू करो। यानी इस तरह से आपने अपने कारोबार को एक्सटेंड करना चाहिए। जैसे मैं अभी आपको अग्रवाल साहब का वाक़या सुनाने वाला हूँ कि अग्रवाल साहब जब मुंबई आए थे 60 रुपये उनके जेब में थे, वो गाड़े के ऊपर भंगार जमा किया करते थे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं जो है भंगार कब तक जमा करूंगा, यानी उन्होंने उससे पैसा जमा किए, सेविंग करते रहे। अब देखो हमारा तरीक़ा क्या होता है, हमारे पास सेविंग क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमने अपने जो आमदनी है उसमें से एक हिस्सा अपने जेब खर्च का भी निकाला हुआ होता है कि इतने पैसे जब मेरे पास में आएंगे ना तो मैं यहाँ खर्च करूँगा, दोस्तों पे ख़र्चा करूँगा और इधर खर्च करूँगा, उधर खर्च करूँगा। हमारे पास सेविंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो सेविंग का मिजाज उन्होंने बनाया। उन्होंने अपने ऊपर ख़र्चा नहीं किया, दोस्तों को चाय पीने नहीं लेकर गए, बड़ी बड़ी होटलों में नहीं गए, ढाबों पे नहीं गए। इंसान बर्बाद क्यों होता है? ये ढाबों की वजह से। मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ, एक साहब पे ख़ुद मेरा कर्ज़ है और आधा कर्ज़ उन्होंने बड़ी मुश्किल से दिए, अभी आधा बाकी था। तो मैं उनको मैसेज करता था बार बार, तो एक दिन उन्होंने मुझे रिप्लाई दिए, क्या लगाए? बोले यार तुमने 25,000 रुपये के लिए जब देखो तब मुझे मैसेज करते रहते, तुमको मालूम है क्या? बोले इतने पैसे तो भिवंडी के ढाबे में एक एक टाइम के खाने पे उड़ा देता हूँ, बोले मैं। तो मैंने उनको इमीडिएटली रिप्लाई किया, उसी खुजली ने आज तुम्हारी ये हालत लेकर आई है कि तुम अंडरग्राउंड हो, तुम रूपोश हो, तुम आज बाज़ार में नहीं घूम सकते क्योंकि वहाँ कोई भी कर्ज़े वाला मिल सकता है। आज वही खुजली ने तुमको इतना मजबूर की कि तुमने अपना कोई शागिर्द नहीं छोड़े जिससे तुमने कर्ज़ा नहीं लिया हुआ होगा। क्योंकि तुम्हारे 30 से 35 शागिर्दों को तो मैं ही जानता हूँ। जब भी उनसे मुलाकात हुई और यह टॉपिक पे मुज़ाकरा निकला तो हर बोलता है कि यार मेरे भी 5,000 रुपये हैं। यहाँ तक कि हम एक जगह पे पंक्चर बना रहे थे और हमारी बात चल रही थी 2 लोगों की कि फ़लाने साहब पे मेरा कर्ज़ा है। उसने बोला मेरा है, तो पंक्चर बनाने वाला बोला यार मेरा भी है, बोले उनके ऊपर। तो ये जो नौबत पहुँची ना, इसी खुजली की वजह से। भिवंडी के ढाबों पे खाने की खुजली, सोलापुर हाईवे के ढाबे पे खाने की खुजली, ये खुजली बहुत ख़तरनाक रही थी। इंसान को यही चीज़ें जो है ना बर्बाद करती है, क्योंकि वो सेविंग नहीं करता, उसको शान लगती है, यानी उसको इसमें शान महसूस होती है, बड़ापन महसूस होता है। मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, मैं बहुत, मेरे पास में शान आ गई मेरे पास, अगर मैंने जो है इस तरीक़े से भिवंडी के ढाबे पे खाना खाया या इस तरह से दोस्तों के साथ पैसे उड़ाया, अपने बच्चों का बर्थडे इतना आलीशान मैंने किया, लोग इसको शान समझते हैं। तो ये लोग मेंटल पेशेंट होते हैं एक्चुअल में। तो अग्रवाल साहब ने ऐसा नहीं किए, उन्होंने वो पैसे को सेविंग किए। और जब इतना पैसा जमा हो गया कि भाई मैं दूसरों का भंगार ले सकूं, दूसरों का स्क्रैप ले सकूं, क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए दूसरों का लेने के लिए। क्योंकि ये धंधा, ये कारोबार ऐसा होता है, इसमें कैश फ़ौरन इमीडिएटली देना पड़ता है, क्योंकि सामने वाले को फिर दूसरे दिन जब वो गाड़ा लेके निकलता है तो जिनसे वो स्क्रैप ले रहा है उनको उसको कैश में देना पड़ता है। यहाँ उधारी वाला काम नहीं चलता है, तो यहाँ कैश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अग्रवाल साहब ने फिर खुद ने जो है इतना पैसा जमा किए, वही भंगार जमा करते करते कि वो दूसरों का लेने वाले बन गए। जब वो दूसरों का लेने वाले बन गए और फैक्ट्री वालों से, कंपनी वालों से जब उनके रिलेशन बन गए और उनकी गाड़ियाँ वहाँ पे जाने लगी, तो एक वक्त ऐसा आया कि एक फैक्ट्री का जो मालिक था वो कंगाल हो गया, यानी वो फैक्ट्री जो है उसकी नीलाम होने लगी। इन्होंने उसको ख़रीद लिए। बस वहीं से इनका सफ़र शुरू हुआ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में इन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट किए और आज उनकी हालत ये है
कि दुनिया के 65 से ज़्यादा मुल्कों के अंदर उनका कारोबार फैला हुआ है। 1 लाख करोड़ रुपयों से ज़्यादा उनकी कंपनी का आज कैपिटल है, मार्केट का जो कैपिटल है। इतनी बड़ी कंपनी उन्होंने इस्टेब्लिश की, इतना बड़ा कारोबार उन्होंने इस्टेब्लिश किया। आज हम अंदाज़ा लगा सकते हैं 60 रुपये लेकर मुंबई पहुंचने वाले इंसान की कंपनी का मार्केट कैपिटल आज 1 लाख करोड़ रुपयों से ज़्यादा है। और उसके अलावा उन्होंने लोगों को भी करोड़पति बना दिया, यानी जो उनके शेयर होल्डर्स थे, एक ज़माने में वेदांता का शेयर 80 रुपये में मिलता था। मैंने मेरे हाथों से छोड़ा हुआ शेयर है वो, 2020 की मैं बात बता रहा हूँ, मार्च अप्रैल के महीने में, जब पता चला कि मार्केट अपने खुद के पूरे शेयर बाय बैक करने वाली है तो शेयर गिर गया था, नीचे आ गया था, यानी 100 रुपये आया, 100 से 80-90 तक आया। तो मैं अनिल सिंघवी साहब की एक रिपोर्ट देख रहा था, वो बता रहे थे कि पिछले 3 सालों में वेदांता ने लोगों को ऐसा करोड़पति बनाया कि जिन लोगों के पास में भी इस कंपनी के शेयर थे वो शेयर के पैसे उनको मिल गए डिविडेंड की शक्ल में। अब जो शेयर है उनके पास वो मुफ्त में है उनके पास। किसी ने 1 करोड़ के शेयर खरीदा हुआ होगा, 1 करोड़ रुपये 3 साल के डिविडेंड में ही उसको मिल चुके हैं। अब जो शेयर है 1 करोड़ के उसके पास में, वो मुफ्त में है उसके पास, वो उसका नफ़ा है, वो उसका प्रॉफिट है। ये उस इंसान का कारनामा है जो मुंबई आया था तो 60 रुपये उसके जेब में थे। तो इसलिए मोहतरम दोस्तों, अब आप बोलेंगे यार मुफ्ती साहब ये तो सब दुनियादारी की बातें हैं। ये दुनियादारी नहीं है। तबलीग में मैंने एक चीज़ सीखा हूँ, जो 7वां नंबर है लायानी। लायानी उसे कहते हैं जिससे ना दीन का फ़ायदा हो ना दुनिया का फ़ायदा हो। इससे आपके दुनिया का फ़ायदा है। और दुनिया का फ़ायदा क्यों ज़रूरी है? दुनिया का फ़ायदा इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप माशी तौर पे मजबूत होंगे तो भीख नहीं मांगोगे, जिसे लोगों ने आज एक खूबसूरत नाम दिया हुआ है चंदे का। मैं उसको चंदा नहीं, मैं भीख मांगना कहता हूँ। आपके वालिद की तबीयत ख़राब है तो भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बच्चों की फ़ीस भरना है तो भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सास ससुरों के सामने भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो भीख लफ्ज़ है ना, ये सबसे ज़्यादा, यानी जो आदमी भी भीख मांगता है वो नज़रों से गिरा, यानी लोग भले आपकी मदद करें लेकिन जो लेने वाला होता है, इसीलिए हदीस में कहा गया यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है। बेहतर अब किसे कहते हैं ये अब आपको समझना है। तो इसके लिए जो है ना, भीख मांगने वाला मत बनो। माशी तौर पे आप मजबूत होंगे, आप अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिला सकते हो। माशी तौर पे मजबूत होंगे, एक अच्छे एरिया में घर लेके रह सकते हो आप। माशी तौर पे मजबूत होंगे, आप अपने आप जो है दीन के तकाज़ों पे ख़र्च कर सकते हो, ज़कात देने वाले बन सकते हो बजाय लेने के। आप आने वाले जमातों की नुसरत करने वाले बन सकते हो। आप मदरसे के गरीब तलबा की इमदाद कर सकते हो। उनके अलावा जो गरीब स्टूडेंट है, अभी जैसे मैं आपको मेरी मिसाल देता हूँ, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, मैं 1200 रुपये महीने पे इमामत करता था। मैंने भी सेविंग किया, फजूल खर्चियाँ नहीं किया मैंने। मैं आपको साफ लफ्ज़ों में बता दूँ, मैं सेविंग करने वाला इंसान हूँ। आज भी 16 लाख रुपये से ऊपर का मेरा सैलरी पैकेज है जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ। उसके बावजूद अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है 16 रुपये मेरा रोज़ाना का ख़र्चा नहीं है। मुझे महीनों हो गए हुए है किसी भी होटल में चाय पिए हुए, और मैं वहाँ जाता भी हूँ और कोई बोलता है मैं बिल देता हूँ, अरे अरे आप रुकिए मैं देता हूँ, दे 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 बिल दे, भाई तेरे को देने का है ना, दे, फिर मसला नहीं है कुछ मुझे उसके अंदर। मैं अपने आप को जो है ना इसमें हिकारत नहीं समझता हूँ। नहीं नहीं मैं देता हूँ भाई, आप हटिए, मैं देता हूँ, क्यों ज़बरदस्ती देने का, दे रहा ना भाई तू, चल दे, कोई मसला नहीं उसमें। लोगों ने अपने को गरीब भी समझे, गरीबों के जैसे कपड़े पहनने की वजह से। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं गवर्नमेंट की लाल बस में सफ़र करता हूँ, मेरी ख़ुद की कोई कार नहीं है। क्यों, उसका रीज़न बता रहा हूँ। ये सब काम करके मैंने क्या किया, मेरे बच्चों को एकदम हाई टॉप क्लास के जो कॉलेजेस है वहाँ पढ़ाया मैंने। वहाँ तालीम अच्छी हासिल करो, उस पर पैसा खर्च करने की जगह होती है। किसी के पास मैं भीख मांगने को नहीं गया, हाजी साहब मेरी मदद करो, मेरे बेटे को आबिदा इनामदार में मुझे जो है BCA कराना है और फ़ीस वहाँ की 35,000 रुपये है। नहीं, चेक मैंने दिया, चेक लिख के जो है जाओ, मैं बोला चेक सबमिट कर दो वहाँ पे ले जाके। तो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीक़े से जो है ना ख़ुद कफ़ील बनाओ अपने आप को। तो वो आप कब बनोगे,
जब आप अभी से सेविंग करना शुरू करोगे, सेविंग करो। ये गुटखे, ये पान, ये तंबाकू, ये भी सबसे बड़ी फजूल खर्ची है। इनके ऊपर जितना पैसा खर्च होता है ना, और मैं हमेशा बोलता हूँ ये सब नवाबियत यानी नवाबों की छोड़ी हुई गिलाज़त और गंदगी है। जो कुछ गंदगियाँ नवाजों ने छोड़ कर गए थे उनमें से ये भी है, पान, गुटखे, तंबाकू वगैरह। गुर्बत है, घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं, पतरे टपक रहे पूरे पानी के, फिर भी पान चाहिए। और ख़ास एहतमाम से उसको बोलना बोले बराबर चूना जो है मेरे को कच्ची सुपारी लगती, और जो ये है वो कत्था ऐसा लगता और डबल चूना लगता। मतलब इनके एहतमाम देखो आप, इनके एहतमाम। घर में बच्चे 15 दिन से गोश्त खाने को परेशान हैं और बोले भिवंडी के ढाबे पे मैं जो है 25,000 रुपये ख़र्चा कर देता हूँ। तो इसके लिए सेविंग का मिजाज बनाओ। इससे पहले कि जो पहले वाले की कहानी मैंने आपको सुनाया, फजूल खर्ची करने वाला, ख़ुदकुशी करना पड़ी। अल्लाह हमारी आपकी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।